प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पाठक सर की मैथमेटिक्स की आईआईटी जेईई क्लास में। जैसा कि बच्चों इस समय हम लोग आईआईटी जेईई मेंस में 2021 में आया हुआ पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज मैं और एक अच्छा क्वेश्चन जो इस बार आया था अगस्त एग्ज़ाम में उसको ले रहा हूँ। कठिन क्वेश्चन है थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को कठिन लगा था, उसी हिसाब से मैंने बोला। तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन ये बोर्ड पर बेटा आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आपको एक मिनट बता दूं कि ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस समय, ये 26 अगस्त 21 को आया हुआ पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द पॉइंट -2√6, √3 लाइज ऑन द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हैविंग इसेंट्रिसिटी √5/2। ठीक है बेटा, तो कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है और इस हाइपरबोला पर ये पॉइंट लाई कर रहा है और बेटा आपको इसेंट्रिसिटी दी हुई है हाइपरबोला की। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर टेंजेंट और नॉर्मल खींचे गए हैं, ठीक है, हाइपरबोला पे, इंटरसेक्ट्स इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस एट द पॉइंट्स Q एंड R। ये टेंजेंट और नॉर्मल जो है बेटा ये कॉन्जुगेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, पॉइंट Q पर और पॉइंट R पर। देन QR इज इक्वल टू, तो QR की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन हम लोग के सामने है, चलिए करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आप एक बार बेटा डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बेटा डायग्राम बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये है बेटा वाई एक्सिस। अब मैं हाइपरबोला बना रहा हूँ, ये मैंने हाइपरबोला बना दिया और मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हाइपरबोला है और इस पर पॉइंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा पॉइंट, मान लिया यहाँ पर है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया गया है और इसी पॉइंट पर बेटा नॉर्मल ड्रा किया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो टेंजेंट और ये नॉर्मल है कॉन्जुगेट एक्सिस को कट कर रहे हैं Q एंड R पर। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली हाइपरबोला में, ये होती है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस को कट कर रहे हैं बेटा ये पॉइंट Q और R से। तो बेटा आपसे इस QR की लेंथ पूछी गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बेटा सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन आपको ये दे रखी है और ये पॉइंट हाइपरबोला पे, पॉइंट P है, हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए हम लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो रखिए x की जगह पर, फिर स्क्वायर कर देंगे तो 24 आएगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर करेंगे तो 24 अपॉन a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1, ये हमने इक्वेशन 1 फॉर्म कर ली। तो ये बेटा हमने क्या बना ली, हमने इक्वेशन 1 बना ली। ठीक है, अब हमको इसेंट्रिसिटी दे रखी है, तो हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी इक्वेशन होती है उसका फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या होती है बेटा इसेंट्रिसिटी इक्वेशन, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा ये होती है हमारी इसेंट्रिसिटी इक्वेशन हाइपरबोला में। चलिए हमको ई की वैल्यू दे रखी है, उसको हम पुट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और √5/2, तो बेटा हो जाएगा 5/4 माइनस 1। तो क्या बचेगा बेटा 1/4 बचेगा, मीन्स ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो बेटा अपने पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4। अब जैसा कि हमने इक्वेशन 1 फॉर्म की थी, इसमें हम बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बेटा 24 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन
बी स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर बेटा एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12, 24 माइनस 12 क्या बचेगा बेटा, 12 बचेगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 12। ए स्क्वायर की वैल्यू 12 यहाँ डाल दें तो बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, हाइपरबोला में अपनी ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो हमने फाइंड की है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 12, एक्स स्क्वायर अपॉन 12, एक्स स्क्वायर अपॉन 12 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो 3 हो गया। तो ये बेटा हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। ए स्क्वायर की जगह हमने 12 पुट कर दिया और बी स्क्वायर की जगह 3, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे बेटा, पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। जैसा आप जानते हैं क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो पूरी इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 2x अपॉन 12, 2x अपॉन 12, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 2x अपॉन 12 माइनस वाई स्क्वायर का 2y, ठीक है, अपॉन फिर y का हो जाएगा डिवाइड, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0। 2 से 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 हट जाएगा, तो माइनस का y अपॉन 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का x अपॉन 12। ठीक है बेटा, तो ये अभी अपने पास आया। अब देखिए हम निकालें dy बाई डी एक्स निकालें, तो पहले तो कट कर दे तो 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, x अपॉन 4y। ठीक है बेटा, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया। ठीक है, क्या आया, x अपॉन 4y। बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, x और y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। क्या है हमारी x की वैल्यू, हम देख सकते हैं -2√6, तो माइनस का 2√6 अपॉन 4, और y की वैल्यू अपनी क्या है, √3 है। तो हम कट कर दें तो √2 हो गया और ये 2 हो गया, तो माइनस का 1 अपॉन √2 डी बाई डी एक्स आ रहा है। मतलब बेटा ये टेंजेंट का स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो ये बेटा हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अब हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चलिए निकाला जाए। तो y माइनस y1, सो y माइनस y1, y माइनस √3 इक्वल्स टू टेंजेंट का m मतलब टेंजेंट का स्लोप -1 बाई √2 x माइनस x1, तो x प्लस 2√6 हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बेटा हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन को भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट कहाँ कट कर रहा है, जाकर के पॉइंट Q पर कट कर रहा है, कॉन्जुगेट एक्सिस को। अब हमको ये पॉइंट Q निकालना है। पॉइंट Q हमारा बेटा y एक्सिस पर है, तो इसका क्या 0 होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इस टेंजेंट की इक्वेशन में। तो बेटा क्या आ जाएगा, y माइनस √3, x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो -2√6 अपॉन √2। ठीक है, -2√6 अपॉन √2। तो इसको बेटा हम कट करें तो माइनस का 2√3, ये उधर जाएगा तो प्लस का √3, तो -2√3 और प्लस का √3, तो बेटा क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का √3 आ जाएगा। यानी कि पॉइंट Q हमारा आ चुका है। पॉइंट Q क्या आया है, 0, -√3। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा आपको। अच्छा, चलिए अभी देखिए हमने पॉइंट Q निकाल लिया है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो जैसा बेटा आप जानते हो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन m1। m1 अपना कितना है, -1 बाई √2, -1 बाई √2।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बेटा क्या आ जाता है अपने पास, √2 आ जाता है। नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब हम इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, तो y माइनस y1, सो y माइनस √3, m हमारा कितना हो गया, √2 हो गया, x माइनस x1, सो x प्लस 2√6। अब देखिए ये जो नॉर्मल है ये कट कर रहा है y एक्सिस को पॉइंट r पर। पॉइंट r हमको निकालना है, पॉइंट r निकालना है। पॉइंट r हमारा बेटा y एक्सिस पर है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x की जगह हम 0 डाल देंगे, तो y माइनस √3 0 पुट कर देंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, √12 हो जाएगा। √12 का मतलब 2√3 मतलब 4√3 हो गया। ठीक है, ये बेटा हमारा क्या हो गया, 4√3। ठीक है, x की जगह हम 0 डाल देंगे, तो √12 का मतलब हो गया 2√3 मतलब 4√3। √3 को उधर ट्रांसफर कर दे बेटा, तो y की वैल्यू अपनी क्या आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है 5√3। तो इस तरह से बेटा हमने पॉइंट r के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए। पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,5√3। पॉइंट q के कोऑर्डिनेट हमको पता चल चुके हैं, 0, कितने आए थे पॉइंट q के, 0, -√3। और पॉइंट r के कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं 5√3। ठीक है, तो ये पॉइंट q है हमारा नीचे 0, -√3, और पॉइंट r हो गया हमारा 0,5√3। तो ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी हमारी √3, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी 5√3। तो 5√3 प्लस √3, तो q और r के बीच की डिस्टेंस QR कितनी हो जाएगी 6√3। QR हमारी हो जाएगी 6√3। ठीक है बेटा, तो हम देख सकते हैं हमने QR डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। तो ये है आंसर। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर, ये जो अभी हम लोगों ने किया था ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। अब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग ले लेते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। लेट greatest integer p denotes greatest integer less than greatest integer less than or equal to t। ठीक है, denotes greatest integer less than or equal to t। let fx equals to
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लेट fx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, gx इक्वल्स टू 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, gx इक्वल्स टू 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, and hx equals to minimum of and hx equals to minimum of fx and gx, ठीक है, and hx equals to minimum of fx and gx, x belongs to -2 to 2, x belongs to -2 से 2, then h h कैसा होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रेटेस्ट इंटीजर t डेनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू t, fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, gx इक्वल्स टू 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, and hx equals to minimum of fx and gx, x belongs to -2 to 2, then h is, तो h कैसा होगा। अब चार ऑप्शन है हमारे पास कि -2 से 2 के इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, 2 पॉइंट पे डिफरेंस, 4 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस, इस तरह के बेटा हमारे पास ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बेटा ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन वही बच्चे कर सकते हैं जिनको ग्राफ थ्योरी आती है। बिना ग्राफ थ्योरी के इस क्वेश्चन को करना काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उससे काफ़ी बड़े बड़े और कठिन क्वेश्चंस हमको बहुत आसानी से हमारे निकल आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं ग्राफ थ्योरी से करूँगा। कैसे, चलिए हमको बेटा fx दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आप सबने पढ़ा है ये क्या बोलते हैं, क्या होता है ये बेटा, ये फ्रैक्शनल x होता है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा बेटा क्या होता है, फ्रैक्शनल x। ऐसे ही हम देख लें कि gx हमको दे रखा, अगर हम माइनस कॉमन कर ले बेटा इन दोनों में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल x, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल x, इस तरीके से हमारा बेटा gx आ गया, ठीक है। तो देखा आपने fx हमारा फ्रैक्शनल x हो गया और gx हमारा हो गया 1 माइनस। अब हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले हम fx का ग्राफ बनाते हैं, फ्रैक्शनल x का ग्राफ। तो जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा कि फ्रैक्शनल x का ग्राफ, तो ये बेटा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, इधर हमारा -1 हो गया, इधर हमारा -2 हो गया। चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं 3, इधर भी ले लिया -3, ऊपर बेटा हमारा 1 हो गया और नीचे बेटा हमारा -1 हो गया, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रैक्शनल x का ग्राफ कैसा होगा, फ्रैक्शनल x का ग्राफ जैसा कि आपने पढ़ रखा है, फ्रैक्शनल x का ग्राफ ऐसा होता है। फ्रैक्शनल x का ग्राफ जो है ऐसा होता है, ठीक है। ये बेटा हमारा क्या है, फ्रैक्शनल x का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा अब हम बनाएंगे gx का ग्राफ बनाएंगे। तो gx बेटा हमारा क्या है, 1 माइनस फ्रैक्शनल x। तो चलिए बनाया जाए। तो पहले हम क्या बनाएंगे, माइनस फ्रैक्शनल x बनाएंगे, माइनस फ्रैक्शनल x। आपको अगर फ्रैक्शनल x का ग्राफ पता हो तो माइनस फ्रैक्शनल x का ग्राफ, फ्रैक्शनल x का देखिए हमने अभी बनाया है, तो माइनस फ्रैक्शनल x का कैसा होगा। अगर हमको fx का ग्राफ पता हो, कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, fx का ग्राफ अगर हम जानते हैं, बना सकते हैं, तो माइनस fx का ग्राफ कैसे बनाते हैं, x एक्सिस को मिरर मान लेते हैं, x एक्सिस को बेटा मिरर मान लेते हैं और उस fx की इमेज बना देते हैं, उस fx की इमेज बना देते हैं, तो हमारा माइनस fx बन जाता है। तो चलिए बेटा बनाया जाए माइनस फ्रैक्शनल x। तो इसको मिरर मान करके ये बेटा हमने ऐसे इमेज बना दी, ये बेटा हमने इस तरीके से इमेज बना दी,
तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, माइनस फ्रैक्शनल एक्स हो गया। ठीक है, अब हम किसका बनाएंगे, 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स। यानी कि माइनस फ्रैक्शनल एक्स में हमको 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो कभी भी आपको बेटा एफ एक्स का ग्राफ पता हो और एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना हो, मतलब एफ एक्स में अगर हमने कुछ जोड़ा, ए जोड़ा, तो क्या करते हैं, ए यूनिट ग्राफ को ऊपर उठा देते हैं। कोई भी बेटा ग्राफ हमको अगर एफ एक्स पता है और हमें क्या बनाना है, एफ एक्स प्लस ए बनाना है, मतलब ए यूनिट क्या करेंगे ग्राफ को, तो इसमें 1 जोड़ा है हमने, माइनस है फ्रैक्शनल एक्स प्लस 1, तो 1 यूनिट इसको हम ऊपर उठा देंगे। तो ये ग्राफ मैं ऊपर उठा देता हूँ, तो ये इस तरीके से मैंने ये जो माइनस फ्रैक्शनल एक्स नीचे था इसको पूरा ऊपर उठा दिया। तो ये जो डॉटेड वाला है ये किसका ग्राफ है, 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स का। ठीक है, और ये जो ऐसे ऊपर बनी हुई है लाइंस तिरछी, तो ये हमारा किसका है, फ्रैक्शनल एक्स का। ठीक है, तो यानी ये हमारा एफ एक्स भी बन गया और ये बेटा हमारा डॉटेड वाला जी एक्स भी बन गया। अब हम एच एक्स बनाएंगे। एच एक्स देखिए, एच एक्स के बारे में क्या दे रखा है, एच एक्स इज द मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स में जो मिनिमम होगा उसको हम लेंगे। तो हम देखेंगे अलग अलग इंटरवल में देखेंगे। जैसे हम यहाँ से देखें -2 से यहाँ तक, -2 से यहाँ तक, ये जो एफ एक्स है ये छोटा है, जी एक्स देखिए ऊपर है, जी एक्स है ऊपर है, जी एक्स बड़ा है, जी एक्स ऊपर है, ये छोटा है, तो ये इतना ग्राफ हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। और -1 से इस पॉइंट से -1 तक देखें तो कौन नीचे, जी एक्स नीचे है, अब एफ एक्स ऊपर हो गया, देखिए वो एफ एक्स ऊपर, तो जी एक्स लिया जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ बीच में -1 से यहाँ तक। ठीक है, तो कौन नीचे है, ये हमारा एफ एक्स नीचे है। ठीक है, ये एफ एक्स नीचे है तो एफ एक्स लिया जाएगा। फिर देखिए जी एक्स नीचे है तो ये जी एक्स लिया जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं जो नीचे है, जो छोटा है वो हम लेंगे, जो कम है तो -2 से लेकर 2 तक, ये जो आपकी थोड़ा डार्क लाइनें हैं यही हमारा एच एक्स है। ये हमारा बेटा क्या है, एच एक्स। आप ग्राफ बन गया तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है। आप कॉन्टिन्यूटी आपको डिसाइड करनी है कि -2 से 2 में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो आप ग्राफ देख के आसानी से बता सकते हो। कहीं पर ग्राफ ब्रेक ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा है -2 से 2 में, तो इसका मतलब पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। सो इजी। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी के रूल आप जानते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पर बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, ये 1 2 3 4, तो इन 4 पॉइंट पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तय हो गया, डेफिनेट हो गया कि 4 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब चेक कर ले किसी और पॉइंट पर भी ऐसा हो रहा है, तो देखिए जो -1 है इसको अगर आप देखेंगे, -1 पे यहाँ पे एरो बना हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से -1 पे डिफाइन ही नहीं है। एरो का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है फंक्शन। ठीक है, उस पॉइंट पर नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन -1 पे डिफाइन, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं। ऐसे ही हम अगर 0 में देखें तो देखो यहाँ भी एरो बना हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड से फिर फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ही सेम केस है 1 पर और सेम केस है हमारा बेटा 2 पर। तो आप देख सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी के ये भी पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 पॉइंट और आ गए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या आंसर हुआ इसका कि -2 से 2 के होल इंटरवल में बेटा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल मोर देन 4 पॉइंट्स, कई पॉइंट्स पर है। और ये ऑप्शन में हमारे मौजूद है कि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन -2 से 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 4 पॉइंट्स। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे ही अच्छे और कठिन क्वेश्चंस के सलूशन IIT JEE में आए हुए आप देखते रहिए लगातार वीडियोस को, और आपको सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, हर क्वेश्चन का सलूशन आपको मिलेगा। कीप वॉचिंग।